नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। मिथुन राशि जेमिनाई वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा? आपने अभी तक मेष राशि और वृष राशि देख लिया होगा, यानी मेष राशि वालों को भी पूरी इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं और वृष राशि वालों को भी बता चुके हैं, टॉरस वालों को। लेकिन अब जेमिनाई की बात कर लेते हैं कि जेमिनाई वालों के लिए ये साल किस तरीके का रहने वाला है। बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ के आपको मिल सकती हैं, दरवाज़ा खटखटाएंगी आपकी किस्मत या नहीं, या क्या करना है, किस ओर बढ़ना है। बट हाँ, धैर्य रखिएगा, शांत रखिएगा, क्योंकि मंगल का साल है, उथल पुथल तो मचाएगा ही मचाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन के अंदर अगर हम उन्हें कंट्रोल करके रख लेते हैं, सबसे पहले कि अपने आप को कंट्रोल करके रखिएगा। कहते हैं ना कि कोई आपसे प्यार नहीं करता। अरे आप ही आपने से प्यार नहीं करते हैं तो कोई कैसे करेगा आपके साथ? तो जैसे पहला प्यार इंसान का स्वयं के साथ ही होना चाहिए, ऐसे पहली प्रायोरिटीज़ आपने देखनी है कि पहली प्रायोरिटीज़ हमारी है क्या है। सबसे पहले अपना हेल्थ का ध्यान रखना, फाइनेंशियल का ध्यान रखना, अपने काम का ध्यान रखना, तो बाकी मौज मस्ती तो हो जाएगी ना, परिवार भी साथ चल जाएगा, प्यार भी आ जाएगा अपने आप ही। तो यानी कहने का मतलब होता है हम प्रायोरिटीज़ पीछे छोड़ देते हैं, हम वो करने लगते हैं जो प्रायोरिटी में नहीं होता है। लेकिन जो प्रायोरिटी में नहीं होता फिर तो इग्नोर हो जाएगा ना। तो आपको सबसे पहले एक तो हम ज़रूर बताएंगे कि आपको इस साल किस तरीके की आराधनाएं करनी चाहिए, कौन सी पूजा करनी चाहिए, किस देवी देवता को आपको खास करके मना करके रखना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ उपाय भी बताएंगे, रेमेडीज़ भी बताएंगे, लेकिन एक जर्नली अवेयर भी करेंगे कि आप किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित और सेफ रख सकते हैं। अगर हम बुध की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपकी राशि मिथुन राशि के स्वामी है बुध, मरकरी, और जेमिनाई और मरकरी की जब हम बात कर रहे हैं तो साल 2025 है, इसने अपनी जर्नी जो है, जो बुध ने अपनी जर्नी, अपनी एक चाल शुरू करनी है, वो धनु राशि से शुरू करके और दिसंबर में जाकर के धनु राशि ही होगी जब ये चाल इनकी समाप्त होगी। यानी इस साल में ये धनु से धनु तक का ही पूरा सर्कल पूरा करेंगे। अब गुरु की बात करते हैं तो गुरु को आपको हम बता ही चुके हैं कि वृष राशि में इसकी जर्नी है और मिथुन तक ही ये जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है ये आपकी राशि के ऊपर किस तरीके के इम्पैक्ट डालेंगे ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। शनि की बात करते हैं, अब शनि मीन राशि में ही रहने वाले हैं, राहु आपके कुंभ में रहेंगे, केतु आपके सिंह में रहेंगे। तो यानी रहेंगे तो ग्रह यहाँ पर आपकी राशि के साथ इसका कनेक्शन क्या बन रहा है। सबसे पहले बात देख लेते हैं कि गुरु की बात करते हैं। 14 मई ये गुरु जो हैं वो मिथुन राशि में चले जाएंगे, और मिथुन राशि मतलब आप ही की राशि। अब आपकी राशि में गुरु आ रहे हैं तो आपको कुछ तो धैर्य, कुछ सेटिस्फेक्शन तो देंगे। लेकिन हाँ, हो सकता है बड़े काम ना करवाएंगे, बट एक सेटिस्फेक्शन ज़रूर देंगे। 29 मार्च को जो मीन राशि में शनि आएंगे वो आपकी राशि से 10वें भाव में होंगे। अब शनि का 10वें भाव में बैठना अच्छा माना जाता है, यानी एक काम के अंदर एक धैर्य के साथ स्टेबिलिटी, यानी मेरे काम को खूब अच्छे से रोक के रखेगा, ऐसे नहीं कि हाथ से काम निकल गया बार बार। बहुत अच्छा ये रिजल्ट देते हैं। लेकिन वहीं अगर हम राहु की बात कर रहे हैं तो 18 मई को कुंभ राशि में जाएंगे राहु। तो 18 मई के जो कुंभ राशि में जाएंगे वो आपकी राशि से 9वां भाव है, 9th, यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखा रहा है। लेकिन केतु की बात करते हैं तो वो सिंह राशि में रहेंगे, वो आपकी राशि से 3रा भाव है, 3rd हाउस है। तो यानी कुल मिलाकर के जब हम ग्रहों की बात कर रहे हैं, जब हम सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ चेंजेस हमें शो हो रहे हैं। हमें थोड़ा उसको देखना है, इम्प्लीमेंट करना है और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने का प्रयास करना है। सबसे पहले तो हेल्थ की बात कर लेते हैं कि हेल्थ मिथुन राशि वालों की कैसे रहने पहले से बेहतर होगी। यानी अगर आप किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे अभी तक, या कोई एक बड़ा स्ट्रेस आप लेकर के चल रहे थे, बड़ी एंजाइटी के साथ आप चल रहे थे, वो एंजाइटी आपकी जो है वो दूर होगी। क्योंकि मई के बाद गुरु और शनि का ये जो गोचर है वो आपके लिए इतना बहुत फ्रूटफुल नहीं, लेकिन मई के पहले आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है ये। उसके बाद नॉर्मल रह सकता है, को बहुत ज़्यादा ना दिक्कत दिखा रहा है ना बहुत ज़्यादा सहूलियत दिखा रहा है। हाँ, थोड़ी भी दिक्कत आती है तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए उपाय तो बने हैं। अगर मान लीजिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ भी रही है
तो उस प्रॉब्लम को बढ़ाएं क्यों हम। तो थोड़ा सा आप धैर्य रखते हुए अपनी चीज़ों को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, आपका मोटापा बढ़ सकता है। अब खाना कितना है, अब ये यहाँ पे तो डिसिप्लिन आ गया, क्योंकि गुरु की बात है तो डिसिप्लिन की बात है। तो खाना कितना है, एक्सेस खाना है, खाया फिर किसी ने खिलाया तो भी खा लिया, फिर देखा यहाँ फंक्शन चल रहा है पार्टी, वहाँ भी खा लिया, तो ये पेट तो आपका है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे तो हो सकता है वेट भी ना बढ़े, तब आप कंट्रोल भी कर लें। थोड़ी फिटनेस की तरफ ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा। अब बचने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आप बचना चाहते हैं या नहीं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हम कहेंगे कि गुरु ने कहा कि आपका पेट बढ़ेगा तो आपने कंट्रोल पहले ही कर लेना है। तो डरना नहीं है, अवेयर हो जाना है। करियर की बात करते हैं, यानी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और आपका वर्क। शनिदेव आपके 10वें भाव में रहेंगे और ये खास करके अच्छा काम दिलाएंगे आपको। और जब काम अच्छा होता है तो फिर पैसा भी आने लगता है ना, तो काम आपके लिए बेहतर होने वाला है। जैसे नौकरी की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी नौकरी में चेंज करना चाहते हैं कि नया साल आए तो काश हमें कोई बड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हम कहीं और चले जंप कर ले। तो जंप करने एक तो होता है हाई, तो बस जल्दबाजी में जंप, तो उसमें तो फ़ायदा कम मिलता है ना। लेकिन जब जंप आपको कॉल से मिले, आपको कॉल किया जाए, तो वो जंप अच्छा होता है ना, तो आपका फ़ायदा होगा, बढ़ोतरी होगी। तो आपको जंप मिल सकता है, चेंजेस के चांसेस हैं, बट हाँ, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। तो थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना चाहिए ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। कई बार हम लोगों को जंप मिलता है कुछ पैसे का, लेकिन हम कम से कम 15 किलोमीटर आगे चले जाते हैं। आप ये देखिए, जो 15 किलोमीटर आप आगे गए तो आपके लिए दिक्कत तो शुरू हुई ना। आपने इतना लंबा जर्नी का, आपका पेट्रोल का, गाड़ी का, तो वो तो आपने किसी कंसीडर ही नहीं किया। आपने क्या कि तो थोड़े पैसे बढ़ रहे हैं, तो अपनी सहूलियत को देखते हुए चेंज करिएगा। आर्थिक स्थिति आपके लिए बेहतर होने वाली है, लेकिन बीच में कहीं कहीं आपको बहुत खर्चों का सामना भी करना पड़ सकता है। कभी कभी उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन एक जैसा नहीं है कि बिल्कुल उतार की तरफ रहें या बिल्कुल चढ़ाव की तरफ रहें। तो एक बैलेंस की तरफ है। कभी थोड़ा सा चेंज अगर नीचे जा रहा है तो अप भी होगा आपका। इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 2025 में आपको इन्वेस्टमेंट से अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। प्यार करने वालों के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपका पार्टनर थोड़ा सा पॉजेसिव हो सकता है, ज़िद्दी हो सकता है, जिसके कारण आप लोगों के अंदर एक फ्रिक्शन सा हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि जो एक कई बार कहते हैं ना कि दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट, छोटी सी बात एक कारण बन जाती है, तो उस कारण को आप हटा दीजिएगा। जल्दी पैचअप करने का प्रयास कीजिएगा, वरना दूरियां बढ़ सकती हैं। और सबसे बढ़िया प्रेम के जो कारक हैं वो शुक्र ग्रह होते हैं। वो आपके 5th भाव के यानी अफेयर्स के भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर वैसे तो नॉर्मली ठीक कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी जब एक डिस्प्यूट लेवल बढ़ने लगता है ना तो बहुत बढ़ जाता है। पारिवारिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अहंकार नहीं होना चाहिए जहाँ परिवार है। परिवार है तो अहंकार नहीं, अहंकार है तो फिर परिवार कहाँ रहता है। तो यहाँ पे ईगो जो है वो घर में नहीं, आप ऑफिसर हो सकते हैं बाहर, लेकिन घर में तो नहीं हो सकते ना। घर में तो आप पिताजी होंगे, माताजी होंगी, तो घर में कैसे आप ऑफिसर बन सकते हैं। तो इसीलिए जो बाहर की लड़ाइयाँ, बाहर के झगड़े, बाहर का एटीट्यूड, वो कभी भी घर के अंदर नहीं आना चाहिए। घर के अंदर आएगा तो इसका मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप मान लीजिए महिला हैं या पुरुष है, आप कमाते हैं तो आप सब पे दबदबा बनाने लगते हैं। तो क्या हुआ, अगर आप कमाते हैं तो वो घर का काम करते हैं, तो बैलेंस हो गया ना चीज़ें। अगर आपको टाइम पे चीज़ नहीं मिलेगी तो आप घर काम नहीं कर पाएंगे बाहर। तो यानी कहीं ना कहीं हमें आकर के एक ज़िंदगी को बैलेंस करना चाहिए। रेमेडीज़ बैलेंस करने का तरीका हम ही बताते हैं हमेशा। क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको इस साल कौन से देवी देवता की आराधना करनी चाहिए। देखिए, बुध जो है वो बहुत इनोसेंट प्लेनेट भी कहते हैं इसे, नपुंसक प्लेनेट भी कहते हैं इसे। और सबसे बड़ी बात है, ये प्लेनेट जिसके साथ बैठता है वैसे ही करना। जैसे बच्चा नहीं होता हमारे कि बच्चे को किसके साथ बैठ जाए, हंसने वाले के साथ तो वो हंसने लगेगा, रोने वाले के साथ रोने लगेगा, खेलने वाले के साथ खेलने लगेगा। तो ऐसा ही है ये प्लेनेट।
तो आपको इसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है। हर बुधवार को आपको गणपति जी को लड्डू अपने चढ़ाने हैं और वो लड्डू फिर आपने खुद भी खाने हैं, घर के हर सदस्य ने खाने हैं। और गणपति जी की ही आराधना आपको ज़्यादा करनी है इस साल में। गणेश जी की पूजा यानी प्रथम पूजनीय देवता है, इन्हें पूजिए और फ़ायदा ही फ़ायदा पाइए। और एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन के अंदर बड़ा चेंज कर सकता है और वो होता है मंत्र जाप, पूजा, भक्ति, अनुष्ठान। इस तरीके ओम का उच्चारण आप हर दिन कीजिएगा कम से कम 27 बार और बहुत अच्छी कोशिश कीजिएगा कि एक वाइब्रेशंस क्रिएट हो आपके इर्द गिर्द। आप ये करिएगा, आपकी सारी एनर्जी जो नेगेटिव होगी वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी, आपको बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने नए साल को जैसे आप खुशनुमा बनाना चाह रहे हैं वैसे ही बनाइएगा, क्योंकि टेक्निक्स तो हमने बता दी है, लेकिन आप बहुत सारे लोगों को इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोग भी कुछ चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए अपने नए साल को बेहतर बना पाए। सो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारी अगली राशि होगी वो है कर्क राशि यानी कैंसेरियन। तो कैंसेरियन वाले करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।